हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ चैप्टर की जो एक्सरसाइज चल रही है, सेकंड एक्सरसाइज हमारी 4.2, उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हम उनको डिस्कस करेंगे ना। लेकिन इनको देखने से पहले फिर से पीछे के लेक्चर जरूर देख लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस डाल रखी है ना, उसमें जाना आप, क्योंकि वहां पर पहले मैंने फॉर्मेशन बताया है, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है, देन सोल्व कैसे करते हैं वो भी दिखाया। हमने पिछले लेक्चर में भी दिखाया था कैसे फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके अंदर पहले दूसरे पार्ट में हमने देखा। वैसे हम फिर से फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या रखा बच्चों। इसमें कहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हमें पहले तो क्या करना बच्चों, नंबर एज्यूम करना है, ठीक है। पहले नंबर एज्यूम कर लेते हैं सॉल्यूशन में ना। सॉल्यूशन में लेट, लेकिन कोई भी दो नंबर ले सकते हो जिनका सम कितना 27। लेट दी फर्स्ट नंबर बी एक्स, देन दी सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर कितना होगा, दोनों का सम कितना 27 है, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा बच्चों 27 माइनस के एक्स, दूसरा नंबर हो जाएगा ये ना। यहीं से इसने क्या क्या रखा है, इसने कहा है दी प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 182। क्या है हमारे पास, देयरफॉर दी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो प्रोडक्ट जो होगा नंबर्स का बच्चों वो कितना हो जाएगा x इंटू 27 माइनस के x, ये दे रखा है। यहां से दोनों जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर x इंटू 27 माइनस के x इज इक्वल टू कितना 182, या फिर कह सकते हैं यहां ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, ये भी लिख सकते हैं, तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां से बन जाएगा 27x माइनस के एक्स स्क्वायर है ना इज इक्वल टू 182। आप इधर ले जाएं बच्चों, सेकंड साइड में आप लेके जाओगे तब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, फैक्टराइज करना पड़ेगा। 182 को आप तोड़ के देख लो पहले है ना, तो यहां से मैं साइड में करके दिखा दे रहा हूं, 182 यहां कर दे रहा हूं, ठीक है ना। 182 के हम फैक्टर करके देख लेते हैं बच्चों, 182 के यहाँ फैक्टर करके दिखा दे रहा हूं मैं, 182 के यहाँ फैक्टर साइड में करके दिखा दे रहा हूं। 2 9 18, 2 1 है ना, और 7 से कट कर देते, 7 1 और 7 3 और 13 1। तो यहां से देखो 2 7 14 का अगर देगा, 14 और 13 जो होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहां से बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 14 एक्स माइनस के 13 एक्स प्लस के 182 इज इक्वल टू जीरो। देखो आप इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कॉम्बिनेशन बनाकर देख लो, आसान पड़ जाता है, या फिर डायरेक्ट बनना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां से बच्चों क्या करेंगे हम, यहां से पहली दो टर्म में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, दूसरी में से क्या कॉमन आ रहा है। पहली वाली में से एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस के 14, दूसरी वाली में से जाहिर सी बात है 13 कॉमन लेना पड़ेगा, तब एक्स माइनस के 14। अब डिवाइड करके मत देखना, जाहिर सी बात है सेकंड ब्रैकेट सेम बनेगी, करो मत, क्योंकि सेकंड ब्रैकेट सेम बनेगी, डिवाइड कर लो कोई तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस के 14 बच्चों कॉमन आ रहा है, क्या बन जाएगा एक्स माइनस के 13 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से या तो हो सकता है देयर फोर आइदर, या तो हो सकता आइदर एक्स माइनस के 14 इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस के 13 इज इक्वल टू जीरो, दोनों में से कोई भी एक जीरो हो सकता है बच्चों। या तो हो सकता है एक्स इज इक्वल टू 14, या हो सकता है बच्चों और एक्स इज इक्वल टू 13। ऐसा हो सकता है फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड कितना होगा, यहां से मान लेते हैं, यहां से देयर फोर इफ फर्स्ट नंबर अगर इज इक्वल टू है 14, देन सेकंड नंबर, पहला वाला पॉइंट ये लिख दें, देन सेकंड नंबर
सेकंड नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों का सम कितना था 27, 27 माइनस के 14 कितना आ जाएगा 13, 13। और अगर आप कह दो इफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 13, देन सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, देन सेकंड नंबर बच्चों हो जाएगा फिर से 27 माइनस के 13 कितना हो जाएगा बच्चों 14। बात एक ही है, कोई सा भी ले लो आप पहले, लेकिन दोनों नंबर पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम कितना बच्चों 27 है। सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है लेकिन आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दोनों का स्क्वायर जो है वो 365 है। क्लियर, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। तो पहले तो आपको दो कॉन्जुगेटिव नंबर मानने, तो याद रखना दो कॉन्जुगेटिव नंबर कैसे होंगे, अगर एक एक्स है तो दूसरा एक ज्यादा होता है, क्योंकि 1 2 3 क्या एडिशन होता है 1 1 का एडिशन होता है। अब कोई भी नंबर आपने एज्यूम कर लिया एक्स, उसमें एक ऐड कर दो सेकंड नंबर बन जाएगा। क्लियर, लेट अस एज्यूम टू कॉन्जुगेटिव नंबर, टू consecutive number b x and x प्लस के 1, ये हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा दोनों का स्क्वायर, देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ नंबर्स, दोनों नंबर्स का स्क्वायर का सम जो है वो कितना होगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर। यहां पर लिखना है अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन इसने क्या कहा है, इंफॉर्मेशन क्या दी है कि दोनों के स्क्वायर का जो सम है, दोनों के स्क्वायर का जो बच्चों सम है वो कितना दे रखा है, यहां ध्यान से अगर देखो तो 365, कितना दे रखा बच्चों 365 दे रखा है। यहां से हम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x माइनस के 365 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां पर हम एक काम करते हैं, यहां कितना बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 364 इज इक्वल टू 0। एक काम करें, 2 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2 1 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 8 जा और 2 2 जा 182 आ गया बच्चों। फिर से 182 के आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद फिर से चेक करके देख लेंगे। तो 182 के एक काम करें, मैं फैक्टर करके दिखा दूं बच्चों, यही चलो कर दे रहा हूं, 182 को यहां कर देना, चलो 182 के यहां फैक्टर करके दिखा देते हैं बच्चों। 2 9 जा 18 2 1 जा, ठीक है, और यहां से 7 से, अभी ऊपर वाले ही है तो ऊपर वाली तो नंबर है बच्चों ये, अगर आप देखो यहां से आ जाएगा आपका 7 7 1 जा 7 3 जा 13 1 जा। अब 14 13 का, क्योंकि यहां पर देखो वहां पर क्या था जोड़ने पर था तब 27 बन रहा था, लेकिन यहां पर घटाने पर है, क्यों, क्योंकि सी के साथ क्या है माइनस के 182 है, इसलिए हमें क्या करना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 14 माइनस के 13 हमारा बन के आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो मैंने आपको ये करके दिखाया साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन, वो आप साइड में कर सकते हो या फिर रफ वर्क में कर सकते हो, क्लियर, हाँ ये कर लेना। यहां से हमारा बच्चों पहली वाली दो टर्म में से दूसरी वाली दो टर्म में से देख लेते हैं, x कॉमन आ रहा पहले x प्लस के 14, दूसरी में से माइनस के 13 कॉमन आएगा, क्या बन जाएगा x प्लस के 14। अब आप कहोगे सर दूसरी टर्म में कैसे बना, मैंने बता रखा सेकंड टर्म तो आपकी वैसी की वैसी बननी है ब्रैकेट के अंदर, है ना। x प्लस के 14 आपका कॉमन आ जाएगा बच्चों, क्या बनेगा x माइनस के 13 बनेगा इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमारे पास या तो हो सकता है x प्लस के 14 0 हो, या हो सकता है x माइनस के 13 0, है ना। तो यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर यहां से लिख देंगे x प्लस आइदर, क्या लिख दें आइदर x प्लस के 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस के 13 इज इक्वल टू 0।
x माइनस के 13 इज इक्वल टू 0। तो यहां से था सम ऑफ स्क्वायर माइनस के 385, ठीक है। चलो यहां से आ जाएगा बच्चों, यहां से हो सकता है x इज इक्वल टू माइनस के 14 हो और x इज इक्वल टू बच्चों 13। दोनों में से कोई सा भी नंबर हो सकता है बच्चों, या तो x इज इक्वल टू माइनस के 14 या x इज इक्वल टू 13। लेकिन यहां क्या कहा है, ध्यान से अगर देखो आप, यहां कहा फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कौन से होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर का सम था, है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं बच्चों, जो स्क्वायर का सम था, तो हमारे पास इतना हमें मालूम है बच्चों कि पॉजिटिव नंबर कौन सा है, x इज इक्वल टू 13। x इज इक्वल टू क्या है, 13। और दोनों का स्क्वायर का सम करो कॉन्जिक्यूटिव, 13 का स्क्वायर करो 14 का स्क्वायर करो, वही बन के आ जाएगा आपका, है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं बच्चों, ये कह देंगे सिंस दी पॉजिटिव इंटीजर be 13, therefore the consecutive integers are 13 and 14। कितना हो जाएगा, 13 and 14। कितना हो जाएगा, 13 and 14। आंसर हो जाएगा आपका, पहला 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 या 13 दोनों में से कोई सा भी कह सकते हो आप ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। दोनों साइड फाइंड करनी है ना। हाइपोटेन्यूज दे रखे और राइट एंगल ट्राइंगल कहना चाहिए वैसे तो, राइट ट्राइंगल कह रखा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना। सोल्यूशन में मान लेते हैं, let us assume the base of triangle be x, then the altitude of triangle क्या होगा बच्चों, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा बच्चों, क्या क्या रखा, दी एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस हमने मान लिया x, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस के 7। क्या करना पड़ेगा, x माइनस के 7। अब यहां से आपका, और हाइपोटेनियस क्या दे रखा बच्चों, हाइपोटेनियस दे रखा आपका, तो हाइपोटेनियस दे रखा 13, हाइपोटेनियस 13। और आपको याद हो तो बच्चों ये होता राइट एंगल ट्राइंगल, बनाकर दिखा देता हूं, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमने माना है x और ये है हमारे पास x माइनस के 7 और ये हमारे पास 13, A B C, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। वी नो दैट क्या होता है बच्चों, हमें मालूम है कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है बच्चों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का जो स्क्वायर होता है वो हाइपो के स्क्वायर के बराबर होता है। पूरा नहीं लिख रहा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर, या ये लिख सकते हैं बच्चों, ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। देखो हाइपोटेनियस बस सेपरेट रहती है, बेस और एल्टीट्यूड या कहते हैं परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो ए बी क्या हमारे पास, x माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस के x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 7 7 सा 49 माइनस के 14 x प्लस के x स्क्वायर माइनस के 13 13 में 169 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर माइनस के 14x और ये बन जाएगा माइनस के 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 120 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करते हैं बच्चों, x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें तो यहां से अगर हम फैक्टराइज करें, माइनस 60 के साथ में क्या बच्चों माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर
तो 60 को आप डिवाइड करके देख लो, 7 जिसका बचे, या तो 15 चौका 60 है, नहीं आएगा, 12 पंजा 60 है, हाँ 12 माइनस के 5 क्या आ जाएगा बच्चों 60। इस तरीके से आप फैक्टराइज करके देख लो, डिवाइड करके देख लो ना, तो क्या आ जाएगा 12 और 5। तो यहां से हम कह सकते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लें, x माइनस के 12 आ जाएगा बच्चों, प्लस के 5 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस के 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बच्चों। यहां से आ जाएगा x माइनस के 12 और यहां से आ जाएगा x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हो सकता है पहली वाली टर्म 0 हो, पहला वाला मल्टीपल 0 हो, x माइनस के 12 x प्लस के 5। तो देयरफॉर आइदर x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है बच्चों। तो हो सकता है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 हो, या हो सकता है और x इज इक्वल टू माइनस के 5। लेकिन आपको पता है कि ट्राइंगल की साइड जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती है। क्या लिख देंगे, सिंस द साइड ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ट्राइंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दैट क्या लिख देंगे, या देयरफॉर द बेस ऑफ ट्राइंगल कहते हैं ना, बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12। और किस में दे रखा, देखो जिसमें हमारी साइड का दे रखा है हाइपोटेनस, किस में दी थी बच्चों, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर हो जाएगी ना, क्या इसमें हो जाएगी, सेंटीमीटर में, 12 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल, या एल्टीट्यूड भी कह सकते हो, ट्राइंगल इज क्या थी हमारे पास 12, 7 कम था बच्चों, तो 7 कम था तो 12 में से 7 जाएगा तब कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर। आप एल्टीट्यूड भी कह सकते हो हाइट को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में। इट वाज ऑब्जर्वेड ए particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice of article produced on that day. If the total cost of production on that day was Rs90, find the number of articles produced and the cost of each article. अगर आपको याद हो तो मैंने एग्जाम्पल भी, हमने इस चैप्टर का पहला एग्जाम्पल लिया, फिर यहाँ पर कहते हैं एक्सरसाइज, इस वाली एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो हमने डिस्कस किया था टॉयज का, वही क्वेश्चन है, एकदम डिक्टू कॉपी पेस्ट है, वैसे का वैसे ही। जैसे सॉल्यूशन हम देखें बच्चों, सॉल्यूशन हम देख लें। देखो हमें कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम कर लेते हैं कि एक दिन में जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक्स हो रहे हैं। लेट अस एज्यूम दी articles produces in a day be x आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर हमारा क्या रखा, इट ऑब्जर्व पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो यहां लिख सकते हैं देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल on that day is equal to, क्या रखा, आरएस लिख दो चाहे रुपीज में, क्या रखा, तो क्या रखा, ट्वाइस से कितना कम है, देखो प्रोडक्ट ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस दी नंबर, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, किससे, आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके 2 गुने से 3 ज्यादा है। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दे रखा है हमारा उस दिन का, वो 90 रुपए दे रखा है। तो आपको आर्टिकल पता है, एक आर्टिकल का पता है कॉस्ट कितना, और टोटल आर्टिकल पता है, तो हम क्या करें, जैसा मान लो आपसे कह दूं मैं
कि भाई एक टॉफी खरीद कर लेके आओ, वो 2 रुपए की मिली। अब आपसे कहा एक काम करो 5 खरीद कर लाओ, तो 5 दूनी 10, तो आप क्या कर रहे हो, दोनों का मल्टीपल। एक का प्राइस टोटल क्वांटिटी से मल्टीपल कर दे तो टोटल प्राइस आ जाएगा आपका, या टोटल कॉस्ट आ जाएगा आपका, है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देयरफॉर टोटल cost of production on that day जो होगा बच्चों वो होगा आपका x इंटू 2x प्लस के 3, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। अगर हम देखें इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देख लें बच्चों, और ये जो होना चाहिए हमारे पास जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है x इंटू 2x प्लस के 3 जो होना चाहिए बच्चों, वो किसके बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए ना। चलो ठीक है भाई, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 90 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। 90 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब आपको क्या मैंने क्या बताया था बच्चों, यहाँ ए भी है और सी भी है, ए और सी का आप मल्टीपल करो, 9 टू 18, ए 180 को आप डिवाइड कर लो बच्चों, 9 टू 18, थोड़ा सा बड़े नंबर से भी कर सकते हो, या 2 से कर लो, 2 9 जा और 3 जा, ठीक है, और 3 15 जा, और एक मिनट गलत कर दिया, 3 3 जा और 2 3 10 जा करते हैं, 3 10 जा, चलो 3 10 जा और 2 5 जा, ठीक है, 5 बन जा, ठीक, ये कर लेते हैं हमारा। तो यहां से बच्चों हमें क्या लाना, देखो दो नंबर को घटाने के बाद हमारा कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो कोई ऐसे दो नंबर प्रोडक्ट बनाओ, यहां से मान लो 5 टू 10 बनाए, 5 टू 10 अगर बनाए, 3 3 9 टू 18, नहीं 10 और 18 का डिफरेंस नहीं आएगा, नहीं है, ठीक है। और यहां से अगर 3 टू 6 बनाए और 3 टू 6 5 30, ये भी नहीं बनेगा हमारे पास। तो यहां से हम बना लेते हैं बच्चों 5 3 15, ये बनेगा, और 4 3 12, ये बन जा रहा हमारे पास, है ना। किस किस का, 3 का 2 का 3 का 2 का, इसका कर ले, और 3 का और हमारा 5 का कर ले, है ना। ये 3 5 15, 4 3 12, ये बन जाएगा हमारे पास बच्चों, है ना। तो यहां से हमारा जो बन जाएगा इसका, ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 इज इक्वल टू 0, ये आपका बन जाएगा ना। तो यहां से अगर आप देखो तो कुछ कॉमन आ रहा है, एक मिनट, एक काम करें हम, इसको चलो कोई बात नहीं, x कॉमन ले लेते हैं, यहां से x कॉमन लेना बच्चों, x यहां से कॉमन लेंगे तब क्या बन जाएगा, 2x प्लस के 15, है ना, माइनस के, अब 2 बचना चाहिए तो 6 कॉमन ले लेते हैं, माइनस के 6 कॉमन ले लें, यहां से 6 कॉमन लेंगे, 6 2 12, और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 6 15 जा 90 हो जाएगा। यहां से हमारा कॉमन ले लेते हैं अब 2x प्लस के 15, और यहां से बन जाएगा x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। या तो बन जाएगा देयरफॉर आइदर या तो हो सकता है बच्चों 2x प्लस के 15 इज इक्वल टू 0 हो, और x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, इनमें से कोई भी एक 0 हो सकता है। या तो हो सकता है x इज इक्वल टू माइनस के 15 अपॉन 2, या हो सकता है x इज इक्वल टू बच्चों 6, या हो सकता है x इज इक्वल टू 6। यहां से आपका देखो जाहिर सी बात है, कोस्ट कभी भी या आर्टिकल कभी भी हमारा निगेटिव में नहीं हो सकता, है ना। यहां से दो वैल्यू पॉसिबल है हमारे पास, या तो x इज इक्वल टू 6 या x इज इक्वल टू माइनस के 15 अपॉन 2। यहां से लिखेंगे सिंस दी आर्टिकल्स ऑलवेज पॉजिटिव, आर्टिकल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव कहते हैं, आर्टिकल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव क्या होंगे हमारे पास, पॉजिटिव होंगे। तो यहां लिख सकते हैं देयरफॉर दी नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट डे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced on that day is equal to कितना हो जाएगा 6, and the
cost and the cost of production of each article of each article on that day इज इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या रखा था, 2 गुने से, ऊपर चेक कर लेते एक बार फिर से, कितने से, 2 गुने से 3 ज्यादा था, कितने से, 2 गुने से 3 ज्यादा था, 2 इंटू 6 प्लस के 3, तो कितना आ जाएगा, 6 टू 12 15, तो आर एस 15 हो जाएगा, आर एस 15, 15 रुपए हो जाएगा, एक आर्टिकल की कॉस्ट हो जाएगा, है ना। यहां से आप चाहें तो मल्टीपल करके भी देख सकते हो, 15 छक्का 90 है, आ रहा वही चीज, देखो दोनों का मल्टीपल करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो, आपका 90 आपका टोटल कॉस्ट दे रखा, तो टोटल कॉस्ट 90 हो जाएगा, है ना। तो ये था बच्चों हमारा 2.4 कंप्लीट एक्सरसाइज, सॉरी 4.2 कंप्लीट एक्सरसाइज, ये कंप्लीट सॉल्यूशन था हमारा एनसीईआरटी का। बच्चों ये आप अच्छे से तैयार करें, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बाई पेन कर करके देखें, और आपको तब और ज्यादा मजा आएगा, है ना, मजा आता रहेगा आपको। तो मैं फिर से बता दूं, हमारा जो 24 तारीख में एक टेस्ट होने वाला है उसको ज्वाइन करें, और 24 के बाद में हमारा जो होने वाला है, क्लासेस स्टार्ट होने वाली है नीट 2026 बैच के लिए, जो भी आपके भाई बंधु वगैरह हों वो हमें ज्वाइन करें, और जो आप लोगों में से जो भी जिनके भी अच्छे अच्छे फ्रेंड सर्कल है उनसे भी बोल सकते हो, आप ऑफलाइन क्लास भी हमारी ज्वाइन कर सकते हो, या आप ज्वाइन करना चाहो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारा सेंटर है मुरादाबाद जिले में, तहसील बिलारी, नियर नगर पालिका, है ना, बिलारी के अंदर है नियर नगर पालिका। या फिर हमारा जो इन्फॉर्मेशन हमको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, या उससे भी, या एड्रेस भी हम प्रोवाइड करते हैं, उससे भी आप पहुंच सकते हो हमारे पास, या कॉल भी आप कर सकते हो हमारे पास, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। और तब तक लगे रहें, और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब तो हमारे साथ में करते ही चले बच्चों, साथ के साथ, है ना। और जिससे कि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही लोगों तक वीडियो पहुंचेंगे, उनकी भी हेल्प होगी आपके साथ साथ, है ना। तब तक के लिए